वेट शिफ्टिंग है, आपकी जो स्टेपिंग आ रही है गेट में वो बेहतर होती है। सो इसके लिए हम गेट ट्रेनिंग करवाते हैं। गेट ट्रेनिंग में हम जो मसल का इम्बैलेंस हो चुका होता है उसको जो है वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या है कि हम कुछ प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेस करवाते हैं जो कोऑर्डिनेशन और गेट मैकेनिज्म को बेहतर करते हैं। यानी कि आपकी जो बॉडी की मैकेनिक्स है जो पहले डिस्टर्ब है उस मैकेनिक्स को बेहतर करने के लिए हम ये स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। इन एक्सरसाइजेस को करवाने से क्या होता है कि आपकी एक जो टांग घुमा कर रखने की आदत होती है और आप मतलब अगर आप उसको ना भी रखें तो ये स्ट्रोक पेशेंट में यही पैटर्न देखने को मिलता है। सो हम इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए इस तरह से पेशेंट की टांग को बांध देते हैं और उसके बाद हम इनको कहते हैं कि आप मूव करें यानी कि वॉक करें। अब ये देखें कि जैसे जैसे ये वॉक कर रहे हैं इनकी टांग जो है वो सही तरह से जोर लगा रही है। हमने इनकी जो है वो इसी मसल को स्ट्रेंथन करने की ट्रेनिंग भी करवाई, एक्सरसाइजेस भी करवाई, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं साइड स्टेपिंग यानी कि साइडों पर चलना। वो आपने पहली वीडियोज़ में देखा होगा कि आपने दीवार के साथ अपने आप को चलाना है, यानी कि दीवार का सहारा लेकर एक साइड पर जाएं फिर दूसरी साइड पर जाएं। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके अंदर थोड़ी सी ज़रा एडवांसमेंट लेके आते हैं, यानी कि आपकी जो ग्लूटियस की एक्टिवेशन है और उनकी डायनामिक स्टेबिलिटी है उसको बैलेंस करने के लिए हम लेटरल वेट शिफ्टिंग करते हैं कि पेशेंट को साइड्स पर मूव करवाते हैं। अब इसमें देखें कि हमने जो है वो जब इनको ये किया तो इनकी पहले जो है वो टांग बाहर की तरफ घूम कर जाती थी। अब इसको रस्सी को बांधने से क्या है कि ये अपनी टांग का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, जब आपकी एक चीज़ फ्री होती है तो वो अपनी मर्जी से मूव करती है, जब आप उसे बाउंड कर देते हैं तो वो जो है वो अपने नॉर्मल पैटर्न में मूव करने की कोशिश होती है पेशेंट की। और इस तरह से देखें जैसे हमने इनको ये रोक कर रिस्ट्रिक्ट किया तो ये अपना कदम सीधा रख रहे हैं और सामने अच्छा चल रहे हैं। अगर ये चीज़ इनकी हम ना करें तो इनका क्या है कि पूरा एक जो सर्कमडक्शन का पैटर्न है, हेमी सर्कुलर मूवमेंट जो होती है लेग पे स्विंग फेस के अंदर जब आप चल रहे होते हैं तो वो क्या है कि वो एक तो आपकी गेट स्लो हो जाती है, यानी कि आप आराम आराम से चलने की कोशिश करते हैं या आप आराम से चलते हैं, तो उससे क्या है कि उसको हमने दूर करने के लिए ये एक रस्सी ही इनको बांधी जिससे हमें इनके बेहतर रिजल्ट्स मिले। आपका भी अगर ये पैटर्न डेवलप हो चुका है कि आप जो अपनी टांग है उसको घुमा कर रखते हैं तो आपने इस तरह से ये एक्सरसाइज करनी है। आपने सिर्फ करना ये है कि अपनी टांग के घुटने के ऊपर जो है वो इस तरह से रस्सी बांधे। इससे क्या होगा कि जैसे आपकी टांग बाहर जाने लगेगी तो आप उसकी ये रस्सी जो है उसे रोक देगी। अगर हम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर हमें असिस्टिव डिवाइसेस चाहिए होती हैं उस मूवमेंट को बेहतर करने के लिए, अब हमने इनको रेगुलर बेसिस पे इस तरह से ये एक्सरसाइजेस करवाई हैं। इसमें देखें कि इनकी टांग किस हद तक बेहतर हुई है, यानी कि ये अब अपने पाँव को सीधा रख रहे हैं और इनकी जो टांग पहले घूम कर जाती थी वो नहीं हो रही। और ये क्यों होता है कि ये आपके हिप के मसल्स की कमज़ोरी है। जब आपके हिप के मसल्स ताकतवर